हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज अपडेट आई है हमारी तान्या मित्तल से रिलेटेड, ये कि तान्या मित्तल के 1 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि तान्या मित्तल के तो ऑलरेडी इतने इंस्टाग्राम पे 4.8 था और अभी आई थिंक 4.9 हो गया है, तो फिर तान्या मित्तल के 1 मिलियन फॉलोअर कहाँ से हुए? तो मैं आपको बता दूं कि तान्या मित्तल के फेसबुक अकाउंट पे 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं, उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। एक और माइलस्टोन तान्या मित्तल ने पार कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से तान्या आप आगे बढ़ती रहो, हम सब आपको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारा प्यार करते हैं। अब इसको देख के काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगी होगी कि तान्या मित्तल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और उसको देख के लोग कितना प्यार करते हैं कि इंस्टाग्राम पे तो लोग उसे फॉलो कर ही रहे हैं और बाकी का जो उसका क्या बोलते हैं फेसबुक के अकाउंट पे भी उसके 1 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम तान्या मित्तल को बहुत सारी बधाई देना चाहते हैं कि आज आपके 1 मिलियन कंप्लीट हुए और आगे चल के आप 2 मिलियन कंप्लीट करो, 2, 3, 4, 5 इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में ग्रो करती रहो। हमारी तरफ से यही आपको बेस्ट विशेष सारी आपको देते हैं। हम सारी जितनी भी ऑडियंस है जो तान्या का फैंडम है उनकी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक की तरफ अब चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लॉकअप अभी आ रहा है, उसमें एक जो कंटेस्टेंट है आकांक्षा चौधरी, तो उसको फरहाना भट्ट से कंपेयर करा जा रहा है। जिस तरीके से फरहाना भट्ट को बिग बॉस के घर के अंदर से एलिमिनेट कर दिया था स्टार्टिंग में, सभी ने वो क्या बोलते हैं फरहाना भट्ट को वोट आउट कर दिया था, वो स्टार्टिंग में चली गई थी और फिर उसे एक सीक्रेट रूम में रखा गया था। तो लोग ये बोल रहे हैं कि अभी उसमें जो कंटेस्टेंट आई है आकांक्षा चौधरी लॉकअप 2 में, तो उसको फरहाना भट्ट से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि जो जो फरहाना भट्ट के साथ बिग बॉस में जिस तरीके का उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, तो लॉकअप वाले भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आकांक्षा चौधरी है लॉकअप वाले उसको फरहाना भट्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने फरहाना भट्ट को दिखाया था उसी तरीके से वही सारी चीज़ें सेम पैटर्न फिर से फॉलो हो रहा है कि वो लोग आकांक्षा चौधरी को फरहाना भट्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जिस तरीके से फरहाना भट्ट आउट हो के जब वो सीक्रेट रूम में गई थी, उसी तरीके से जब आकांक्षा चौधरी इस गेम से आउट हो गई थी तो उसको ऑप्शन दिया था कि आप माधुरी जी और आकांक्षा आप दोनों चूज़ करिए कि किसको घर में रहना है। तो आकांक्षा को माधुरी जी ने बोला था कि आप घर के अंदर रह सकती हो। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो पहले फरहाना भट्ट के साथ हुई थी वही सारी चीज़ें अब आकांक्षा चौधरी के साथ भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसको भी सीक्रेट रूम में रख दिया है और वो ये सारी चीज़ें देख रही है कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो ये अगर आपको उसको निकालना ही नहीं था, ठीक है, सीक्रेट रूम में ही डालना था, तो आप सीधे से कर देते। ये सारा जो खेल रचा गया था उसे माधुरी जी को लॉकअप में से निकालने के लिए करा था। बाकी का मुझे जो कुछ भी बोलो फरहाना भट्ट का और या आकांक्षा चौधरी, तो मैं बोलूँगी कि आकांक्षा चौधरी से तो मुझे फरहाना भट्ट का गेम काफ़ी अच्छा लगा था। क्योंकि आकांक्षा चौधरी मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा गेम खेल रही है। वो ऑलवेज जो उनसे बड़े होते हैं वो उनकी डिसरिस्पेक्ट वगैरह करती रहती है। वो ये नहीं देखती है कि कौन मुझसे बड़ा है या कौन मुझसे छोटा है। ठीक है, इस तरीके से जैसे फरहाना भट्ट कुनिका जी की इज्जत नहीं करती थी, उसी तरीके से शिल्पा शिंदे वगैरह से बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है इन दोनों। और उसको पता नहीं बाहर लोग क्यों इतना पसंद कर रहे हैं आकांक्षा को। आई डोंट नो वाई पीपल लाइक हर। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी कि लॉकअप का और बिग बॉस का यही कनेक्शन बैठ रहा है कि आकांक्षा चौधरी को फरहाना भट्ट से जो जो सारी चीज़ें फरहाना भट्ट के साथ बिग बॉस के घर के अंदर हुई थी वही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही कि लॉकअप के अंदर भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम दूसरे पे चलते हैं कि एक मैंने एक्स पे चीज़ देखी थी, उसमें बोला था कि आई वॉन्ट हैशटैग तान्या मित्तल नेक्स्ट टू डू अ म्यूजिक वीडियो विद अमाल मलिक एज यू बिकम फास्ट फ्रेंड ड्यूरिंग प्रमोशंस। ठीक है, तो अब काफ़ी लोगों का ये मानना है कि बोल रहे हैं कि हम तान्या मित्तल को और अरमान मलिक को हम एक साथ म्यूज़िक वीडियो में देखना चाहते हैं। अब उन लोगों ने क्या करा है कि अमाल का नाम नहीं लिया है, उन्होंने बोला है अरमान मलिक, यानी कि अमाल के छोटे भाई के साथ तान्या मित्तल की एक म्यूज़िक वीडियो देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अरमान मलिक और तान्या मित्तल का ऐसा कोई वीडियो सॉन्ग वगैरह
आएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें ऐसा होंगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जब अमाल मलिक ही नहीं कर रहा है तो अरमान मलिक तो वैसे भी वो सारी वीडियोस वगैरह जो भी वो बनाते हैं वो सारी उनकी वॉइस वाली रहते हैं, और वो किसी में बहुत ही कम ऐसे उनके सॉन्ग हैं जिनमें उन्होंने खुद ही फीचर्स करा हो अपने किसी सॉन्ग में। अदरवाइज़ वो सिर्फ गाते हैं, वीडियो में एक्टिंग वगैरह वो शायद नहीं करते हैं उतना, ठीक है। अमाल मलिक तो अभी मुझे दिख जाता है एक्टिंग करते हुए, पर अरमान मलिक को मैंने बहुत ही कम देखा है कि वो ये सारी चीज़ें म्यूज़िक वीडियो वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेस वगैरह भी हैं, तो अब है तो दोनों भाई, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बस यही सारी अपडेट थी। और अगर इन दोनों का वीडियो सॉन्ग अगर साथ में आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा हम लोगों को भी देखने में, और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस यही सारी छोटी मोटी अपडेट थी मेरे पास। वैसे भी तान्या मित्तल का एज सच अभी तक इतनी कुछ चीज़ें नहीं हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर सकते हैं। जो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। तान्या मित्तल के 1 मिलियन फेसबुक पे फॉलोअर कंप्लीट हुए थे, वो भी सारी मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी है। बस यही थी, बाकी का आई थिंक तान्या मित्तल अभी इतनी एक्टिव नहीं है जितना तान्या मित्तल पहले एक्टिव हुआ करती थी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो बस यही सारी चीज़ें थी। अब आप बताइएगा आपकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।